नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर फौरन कुछ कैसे हो जाता है। आज ना हम इसी जादू के पीछे का राज खोलेंगे और समझेंगे कि कंप्यूटर असल में काम करते कैसे हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। हम सब ने ये महसूस किया है ना? एक पल मन में कुछ आता है और अगले ही पल वो स्क्रीन पर होता है। लगता तो ये किसी जादू जैसा है, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत ही सीधी सादी प्रक्रिया है। जैसे हमारी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती हैं या फिर माउस से एक क्लिक होता है और बस स्क्रीन पर फौरन नतीजा सामने आ जाता है। पर इन सब के बीच में होता क्या है? मतलब हमारे कमांड देने और स्क्रीन पर रिजल्ट दिखने के बीच में वो कौन सी कड़ी है जो सब कुछ जोड़ती है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत में छिपा है। इसे कहते हैं आईपीओ साइकिल, और यही वो नियम है जो कंप्यूटर के हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। जी हाँ, आईपीओ साइकिल यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। बस ये तीन शब्द, लेकिन यही वो मूल मंत्र है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल यह है कि ये साइकिल काम कैसे करती है। देखिए, बहुत ही आसान है। हम कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, ये हुआ इनपुट। फिर कंप्यूटर उस पर सोचता है, ये हुआ प्रोसेस। और आखिर में वो हमें नतीजा दिखाता है, ये हो गया आउटपुट। सिंपल है ना? चलिए अब इन तीनों स्टेप्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इनपुट। अब ये इनपुट कुछ भी हो सकता है, कोई कमांड या कोई जानकारी जो हम कंप्यूटर को देते हैं। सोचिए, जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं या फिर टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो असल में हम कंप्यूटर को इनपुट ही तो दे रहे होते हैं। इसके बाद आता है सबसे जादुई हिस्सा, प्रोसेस। हमारा दिया हुआ इनपुट सीधा कंप्यूटर के दिमाग यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, वहां जाता है। सीपीयू उस जानकारी को लेता है, उसे समझता है और फिर उस पर काम करता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता, मतलब मिलीसेकंड्स में। और फिर आखिर में आता है आउटपुट। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद कंप्यूटर जो नतीजा हमें देता है वही आउटपुट है। अब ये नतीजा स्क्रीन पर दिखने वाले शब्दों की तरह हो सकता है, स्पीकर से आती हुई आवाज हो सकती है, या फिर प्रिंटर से निकला हुआ एक पेज भी हो सकता है। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस को ना एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से समझते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सबने कभी ना कभी किया ही है। एक सिंपल सा कैलकुलेटर। अब देखिए ये सिद्धांत हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। सोचिए, जब कैलकुलेटर पर 2 + 2 टाइप किया जाता है तो ये क्या हुआ? ये है इनपुट। इसके बाद जब कैलकुलेटर इसका जवाब निकालने के लिए कैलकुलेशन करता है तो वो हो गया प्रोसेस। और फिर जब स्क्रीन पर 4 दिखाई देता है तो वही है हमारा आउटपुट। देखा, वही आईपीओ साइकिल बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। तो चलिए अब इस पूरी डिस्कशन के सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं बदलता। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये साइकिल कभी टूटती नहीं है। कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, उसे हमेशा एक इनपुट की जरूरत होती है। मतलब नो इनपुट तो नो प्रोसेसिंग, और नो प्रोसेसिंग तो नो आउटपुट। यही कंप्यूटिंग का सबसे बेसिक नियम है। और यहीं पर यह बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। गेम्स खेलने से लेकर फिल्में देखने तक, या यहां तक कि ये जानकारी तैयार करने तक, हर डिजिटल एक्सपीरियंस इसी सिंपल इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकिल पर ही तो चलता है। बस फर्क यह है कि यह बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स लेवल पर काम करता है। यही 3 स्टेप्स वाला नियम हमारी आज की डिजिटल दुनिया की नींव है। तो अगली बार जब कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करे तो इस सिंपल सी लेकिन पावरफुल प्रोसेस के बारे में जरूर सोचिएगा।